तो हेलो गाइस, एडीआरई ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके 150 क्वेश्चन के आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो उतना लंबा नहीं करने जा रहा हूँ। वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसको समझाकर और ऑप्शन बता देगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा होने से मुझे दिक्कत होता है, मतलब नेट का प्रॉब्लम के लिए, इसीलिए मैं वीडियो उतना लंबा नहीं करने जा रहा हूँ। पेपर कोड ए का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ आहोम किंगडम। मतलब आहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरहाट। ऑप्शन सब नहीं पड़ेगा, ऑप्शन पढ़ने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर बोल देगा आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरहाट, ऑप्शन बी जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ श्रीमंत शंकरदेव ग्रैंड मदर्स। तो क्वेश्चन का मतलब है श्रीमंत शंकरदेव की दादी का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेरसूती। तो शंकरदेव का दादी का नाम था खेरसूती। तो 3 नंबर क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज नाउन एज द लायन ऑफ मैसूर। तो क्वेश्चन का मतलब है मैसूर के शेर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। ये सब जितना क्वेश्चन है सब जीके का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ जालियांवाला बाग। तो क्वेश्चन का मतलब है जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ए पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी समूह का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, द राउंड्स ऑफ एंकोर व्हाट आर इन विच काउंट्री। तो क्वेश्चन का मतलब है अंकोर वाट के खंडहर किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्रीज डज असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ। तो क्वेश्चन का मतलब है असम निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश एंड भूटान। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड्स गुवाहाटी इन विच डायरेक्शन इज इट फ्लाइंग। तो क्वेश्चन का मतलब है यदि कोई हवाई जहाज़ चेन्नई से सीधे गुवाहाटी की ओर उड़ान भर रहा है तो वो किस दिशा में उड़ान भर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण से पूर्व की ओर, माने फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स डज नॉट बिलोंग टू द हिमालय। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी हिमालय से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनामुदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 रहा, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द सीज नियर विच कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के निकट समुद्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका।
तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीज। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है द जेंट्स वेव्स काउस्ड बाय द वोल्केनिक एरुपेशन और अर्थक्वेक अंडर द सी आर नाउन एज। तो क्वेश्चन का मतलब है समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनामी। सुनामी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो क्वेश्चन का मतलब है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 रहा विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असम इज यूजुअली मेड ऑफ बैम्बो। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से असम का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र आमतौर पर बांस से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोका। ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 70 रहा वेयर इज़ द टोकलाई टी रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो क्वेश्चन का मतलब है टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोरहाट। जोरहाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 रहा द गीता प्रेस ए यूनिट ऑफ गोविंद भवन कार्यालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय की एक इकाई किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है एंड हाउ ड्यूरिंग a day's seasons when question issues may be raised without prior notice in the Indian Parliament is called। तो क्वेश्चन का मतलब है भारतीय संसद में किसी एक दिन के सत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न मुद्दे उठाए जा सकने वाले उस एक घंटे को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शून्यकाल। शून्यकाल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन का मतलब है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 21 है द नुमलीगढ़ रिफाइनरी इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो क्वेश्चन का मतलब है नुमलीगढ़ रिफाइनरी असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलाघाट। तो ये गोलाघाट में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है द इंटरनेशनल फेस्टिवल कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 रहा द रिंग स्ट्रेट स्पैटिस विच टू लैंड मैसेज। तो क्वेश्चन का मतलब है बेरिंग जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका द यूएसए एंड रशिया। इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 होगा। सॉरी 24 है हु रोट द लिरिक्स ऑफ अलकानंदा सॉन्ग बाय शंकुराज नवार। तो क्वेश्चन का मतलब है शंकुराज क्रोवर द्वारा गाए गए
अलकानंदा गीत किसने लिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री पाटर। तो सॉरी गाइस इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाता मैं। हाँ, बीच बीच में अटक जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अगर कुछ भी चीज़ मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट 25 क्वेश्चन रहा, 25 नंबर क्वेश्चन रहा, द रियल नेम ऑफ द क्राइम थेरियल राइट राजू हाजरिका इज। तो क्वेश्चन का मतलब है क्राइम थ्रिलर लेखक रंजू हाजरिका का असली नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमुन चंद्र हाजरिका। क्वेश्चन नंबर 26 रहा, हु रोड द चिल्ड्रेंस बुक छंता सीता हिरेस्ता फुस्ता महादुष्ट। तो क्वेश्चन का मतलब है बच्चों की पुस्तक शांति शिष्ट हष्टपुष्ट महादुष्ट किसने लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भवेंद्र नाथ शकीया। तो क्वेश्चन नंबर 27 रहा, कंचापुरम साड़ी इज प्रोड्यूस इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन का मतलब है कांचीपुरम साड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस पेंटर। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसेंट वेग गॉग। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 रहा, इन विच स्पोर्ट डू तानिया चौधरी एंड नयनमणि शेकिया फ्रॉम असम रिप्रेजेंट इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब असम की तानिया चौधरी और नयनमणि शेकिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधि करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्च बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द बैडमिंटन प्लेयर। तो क्वेश्चन का मतलब है बैडमिंटन खिलाड़ी को पहचानिए। खिलाड़ी का नाम दे दिया गया है, आप लोगों को पहचानना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवी गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया नॉट विन ए मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन का मतलब है भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में पदक नहीं जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइक्वांडो। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डायमंड लेव इन ए is an annual series of competitions in which area। तो क्वेश्चन पूछा है डायमंड लीग किस खेल में प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैक और फील्ड खेल, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर। तो क्वेश्चन का मतलब है जोड़े को पहचानिए, मतलब यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफन एडबर्ग क्रिकेट। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड। तो क्वेश्चन का मतलब है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिशन वसुंधरा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम रिलेटेड टू। तो इसका आंसर, क्वेश्चन का मतलब है असम सरकार का मिशन वसुंधरा निम्नलिखित में से किसके संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि अभिलेख और भूमि राजस्व, लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड रिवेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो क्वेश्चन का मतलब है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वाणिज्यिक वाहनों के व्यवसाय में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार्सन एंड टुब्रो। नंबर 37 है, इफ द pH ऑफ ए लिक्विड इज 5.0 देन द लिक्विड इज। तो क्वेश्चन का मतलब है, जब किसी द्रव्य का pH मान 5.0 है तो वो द्रव्य है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक में अम्लीय, एसिड इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो क्वेश्चन का मतलब है, 1 जनवरी 2024 को भारत के उप राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लीवर। तो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लीवर की कक्षा 1 श्रेणी में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजर्स, मतलब कैंची। ऑप्शन ए कैंची होगा। तो हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग ऑफ विच काउंट्री हैज़ ए वाइट क्रॉस ओवर रेड बैकग्राउंड। तो क्वेश्चन पूछा है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में लाल पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद क्रॉस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered as the earliest compilation। तो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किससे सबसे पहला संकलन माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पहले का संकलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज ए पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो क्वेश्चन का मतलब है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो क्वेश्चन का मतलब है, वाटरलू की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 44 रहा, भैरवकुंड इज ए ट्रीजंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भैरवकुंड निम्नलिखित में से किसका त्रिजंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली सैल्टी इन टेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद में सामान्य नमकीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र का पानी, सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेल रैंक, बोरेल श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट।
तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव्स इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मालदीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन पूछा है भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हवाई। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है सूडेन burst into the open of hot water and vapor from deep underground is termed as। तो क्वेश्चन का मतलब है गहरे भूगर्भ से खुले में गर्म पानी और भाप के अचानक फूटने को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीजर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा अंश भारत के संविधान में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डायरेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंटर, केंद्र के निर्देशक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है ए कॉन्टिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन का मतलब है मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है व्हाट डोज डे स्टैंड फॉर इन द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ब्रैकेट में डे NRLM ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन का मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, डे NRLM में डे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय पद्मा श्री रोंगबोंग तिरंग। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास पद्मश्री रंगचंग तेरांग द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंग मिली हाही। क्वेश्चन नंबर 55 रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल आर्मीड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय सशस्त्र आरक्षी बल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ब्रैकेट में ICG। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा है, इसका आंसर सबको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन का मतलब है चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, AG। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द USA
एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो क्वेश्चन का मतलब है 1 जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोe बिडेन। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered as the powerhouse of an animal cell। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से किसे पशु कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए सी शोर। तो क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से किस देश में समुद्र तट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो क्वेश्चन का मतलब है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कॉन्सीडर द 4 नंबर गिवन हियर। तो क्वेश्चन का मतलब है यहाँ दी गई 4 संख्याओं का विचार कीजिए। यदि प्रत्येक संख्या को आरोही क्रम में विभाजित किया जाए तो कौन सी नई संख्या सबसे छोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, मतलब 921 सबसे छोटी संख्या होगा। उतना समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन बता देता आप लोगों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। तो क्वेश्चन का मतलब है अमील को पहचानिए। आंसर आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। ये जितना क्वेश्चन बताया सब जीके का रहा और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए आप लोगों को बोला था मैं 150 क्वेश्चन लेकर आया, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं 150 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, सिर्फ जीके का ही आंसर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मेरा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।